नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आज हम चर्चा करेंगे उस टकराव की न्यायपालिका और कार्यपालिका में जो टकराव चल रहा है, उस टकराव की चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में टकराव क्यों चल रहा है, इसके क्या कारण हैं और क्या क्या कारक हैं। कारकों के बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे एनजेएसी संशोधन था, वो एक मेन कारण है। कॉलेजियम सिस्टम भी इसका मेन कारण है। इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कैसे होनी चाहिए, कोर्ट और कार्यपालिका में इस बात से विवाद है। और नंबर थर्ड आता है डेमोनेटाइजेशन, यानी कि नोटबंदी। नोटबंदी को लेकर एक याचिका कोर्ट में चल रही है। इसकी वजह से भी सरकार और सुप्रीम कोर्ट में मतभेद हैं। आइए इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। न्यायिक नियुक्त आयोग एनजेएसी कब आया था? भारत सरकार 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने 121वां संशोधन विधेयक 2014 के संयोजन में पेश किया गया था। यानी कि 121वां संशोधन किया गया था और एक बिल बना था एनजेएसी, न्यायिक नियुक्ति आयोग। इंग्लिश में इसे कहेंगे नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। ये लोकसभा और राज्यसभा में एक मत से पारित हुआ था, किसी ने इसका विरोध नहीं किया था। आइए जान लेते हैं कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग की संरचना क्या थी। नंबर 1, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनजेएसी के अध्यक्ष होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश इसमें होंगे। कानून और न्याय मंत्री इसमें शामिल होंगे। एक समिति द्वारा 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों का चयन किया जाएगा। इन चयन करने वालों में प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता, जो भी विपक्ष में होगा उसके नेता मिलकर उन 2 व्यक्तियों का चयन करेंगे। इस तरह से एक आयोग बनेगा जो जजों की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ये कानून बन गया, लेकिन बहुत ही जल्द सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने इसको रद्द कर दिया और वही पुराना कॉलेजियम सिस्टम को उचित बताया। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि इसमें मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य जज मिलकर सिफारिश करते हैं, जजों की नियुक्ति और उनके ट्रांसफर की सिफारिश करते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू पिछले कई दिनों से कॉलेजियम सिस्टम का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि देश के लोग जजों की नियुक्ति करने के लिए बने कॉलेजियम सिस्टम से खुश नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि न्यायिक नियुक्तियों में तेजी लाने के लिए वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली पर विचार करने की जरूरत है। उनके अनुसार किसी व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है तो उसका सर्वोत्तम प्रयोग करने पर ध्यान दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कॉलेजियम सिस्टम संवैधानिक है, ये उचित व्यवस्था है। सरकार नियुक्तियां लटकाती है। जो सरकार को कॉलेजियम सिस्टम ने फाइलें भेजी थी, सरकार ने वो नियुक्तियां नहीं की और केंद्र सरकार ने 19 फाइलों को वापस कर दिया कॉलेजियम सिस्टम के पास। इससे एक बड़ा मतभेद बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एनजेएसी के रद्द होने से सरकार नाराज है, सरकार नियुक्तियां नहीं कर रही है, जबकि सरकार का कहना है कि कॉलेजियम सिस्टम गलत है और संविधान में पदों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को कहा गया है और संसद इसको बनाएगी कि किस तरह से नियुक्तियां होनी चाहिए। इस तरह का विवाद चल रहा है। नंबर 2 पर आएंगे। एक विवाद भारत निर्वाचन आयोग की वजह से है। इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति को लेकर एक याचिका चल रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान में मुख्य चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्तों के चयन और नियुक्ति को लेकर कानून की बात कही गई है, लेकिन 70 सालों में कोई कानून क्यों नहीं बना है? ये संविधान की चुप्पी की वजह से शोषण की तरह है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। अब हम जान लेते हैं कि चुनाव आयुक्त के चयन और नियुक्ति का क्या तरीका है। जबकि जस्टिस के.एम. जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश राय और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की 5 जजों वाली संविधान पीठ चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केंद्र से कड़े सवाल कर रही है। इस दौरान उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 324(2) का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें चुनाव आयुक्तों के चयन और नियुक्ति के लिए कानून बनाने की बात कही गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद की तरफ से बनाए गए कानून के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का इशारा इसी अनुच्छेद की तरफ था, यानी कि 324 की तरफ था, और उसने पूछा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया बनाने के लिए अभी तक, यानी स्वतंत्रता से लेकर आज तक कानून क्यों नहीं बनाया गया। आइए जान लेते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर संविधान में क्या प्रावधान है। आखिर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति
को लेकर संविधान क्या कहता है। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक व्यवस्थाएं दी गई हैं, जिसमें उनकी नियुक्तियों को 324 भाग 2 में उनकी नियुक्तियों के लिए इशारा किया गया है कि संसद एक कानून बनाएगी और उस कानून के हिसाब से राष्ट्रपति जी द्वारा चुनाव आयुक्तों का इलेक्शन होगा, यानी कि चुनाव आयुक्त बनाए जाएंगे। इसमें 324 से लेकर 329 में चुनाव आयोग के बारे में तमाम पैरा दिए गए हैं। इसी बीच जब सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर सुनवाई कर रहा था, इसी दौर में एक ऐसी घटना हुई 19 नवंबर को कि एक ऑफिसर्स ने वीआरएस लिया और उनकी 24 घंटे के अंदर नियुक्ति कर दी गई। जब गोयल की नियुक्ति कर दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की और उनकी फाइल मंगा ली कि इतनी जल्दी नियुक्ति कैसे कर दी गई। कोर्ट का कहना है कि वो इस पूरी प्रक्रिया को देखेगा। हालांकि सरकार का कहना है कि चुनाव आयोग की नियुक्तियां इसी तरह होती नहीं हैं, इसमें कोई संवैधानिक संकट नहीं है जिस तरह से नियुक्ति की गई है, और कार्यपालिका की सलाह पर राष्ट्रपति जी ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते आए। लेकिन कोर्ट का कहना है कि इतनी जल्दी 24 घंटे में ये पूरी प्रक्रिया कैसे अपना ली गई, इस बात से सुप्रीम कोर्ट नाराज है और सरकार से कहा है कि वो पूरी फाइलें कोर्ट में पेश करे। अब मामला आता है नोटबंदी का। नोटबंदी पर भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में, कई याचिकाओं की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रही है। जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच नोटबंदी मामले की सुनवाई कर रही है। बेंच में जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस वी एस बोपन्ना, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन और जस्टिस पी वी नागरत्ना जो नोटबंदी मामले की सुनवाई कर रहे हैं। सरकार इस बात से नाराज है। सरकार का कहना है कि 2016 में की गई नोटबंदी पर फिर से विचार करने के उच्चतम न्यायालय के प्रयास का सरकार विरोध कर रही है। केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने कहा कि अदालत ऐसे मामलों पर सुनवाई या फैसला नहीं दे सकती जिन्हें समय में पीछे जाकर बदलना संभव नहीं है। यानी इसको बहुत समय हो गया है और इसे बदला तो जा नहीं सकता, इसलिए कोर्ट ऐसे मामलों को नहीं सुन सकती है। लेकिन कोर्ट ने ये सरकार की दलील नहीं मानी है।
उसका कहना है, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहता है कि ये पूरी प्रक्रिया नोटबंदी की कैसे की गई, क्या ये संवैधानिक थी या नहीं थी। उसने सरकार से और आरबीआई से पूरे दस्तावेज हलफनामा के सहित मांगे हैं। इस तरह से सरकार और सुप्रीम कोर्ट में तनाव चल रहा है। इसके मुख्य घटक यही है, एनजेएसी, कॉलेजियम सिस्टम और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तथा नोटबंदी। इन कारणों से सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट के बीच मतभेद हैं। इसीलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका में मतभेद चल रहा है। और लेकिन आम आदमी ये नहीं समझ पा रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। आम आदमी को जो संवैधानिक बारीकियां हैं उनकी जानकारी अच्छी तरह से नहीं है। इसलिए सरकार और कार्यपालिका और न्यायपालिका को चाहिए कि वो संवैधानिक हिसाब से अपने मतभेद सुलझाएं और जनता में ये फैसला ये ना जाए कि इन दोनों में झगड़ा चल रहा है। दोनों संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं। एक चुनी हुई सरकार है, दूसरी न्यायपालिका है। तो इसको बहुत मामले को संभल के सुलझाना चाहिए। पब्लिक में ये मैसेज ना जाए कि दोनों में टकराव चल रहा है। ये सब अनुचित मालूम पड़ता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, पुश कर दें, ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।